वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलेरा मीन्स हैज़ा के बारे में। दोस्तों हैज़ा एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है, जो कि एक्यूट होती है, एक्यूट भी होती है, क्रोनिक भी होती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है यदि इसको ट्रीट नहीं किया गया तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये टॉपिक में भी हमें माइक्रोबायोलॉजी की सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में देखने को मिलता है, देन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम को बिना लॉस किए चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलेरा कॉलेरा का मीन्स होता है दोस्तों हैज़ा, मीन्स कि इंटेस्टाइन में जब बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन को कॉलेरा बोलते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन के थ्रू देखते हैं। कॉलेरा इज एन इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कॉलेरा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इन्फेक्शन होता है। कॉज कॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटरी डायरिया, और जिसमें होता क्या है कि डायरिया हो जाती है। सो सीवियर डायरिया मीन्स कि एक नॉर्मल डायरिया होती है जब तो पेशेंट को एक दिन में 3 बार लूज मोशंस होते हैं, बट यदि सीवियर डायरिया हो गया तो मे बी 8 से 9 बार जो है तो उसको डायरिया देखने को मिल सकती है। तो हैज़ एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने की वजह से इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने की वजह से जो है कॉलेरा कॉज होता है। तो इंट्रो में हमें ये देखने को मिला कि जो कॉलेरा है वो के स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, जो कि जिसमें लार्ज अमाउंट में जो है तो वाटरी स्टूल जो है तो रिलीज़ होता है या प्रोड्यूस होता है। तो ये तो हो गया कॉलेरा का इंट्रोडक्शन। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कॉलेरा से होता क्या है। चलिए देखते हैं। विच लीड टू डिहाइड्रेशन। ऑब्वियसली नॉर्मल कॉमन सी बात है कि यदि वाटरी स्टूल यदि आ रहा है, पेशेंट का स्टूल उसका वाटरी है, तो उसमें जो वाटर की ना उसकी बॉडी में डिफिशिएंसी होगी, उसको डिहाइड्रेशन कॉज होगा। इवन डेथ इफ़ नॉट ट्रीटेड, हमने अभी बताया कि यदि उसको ट्रीट नहीं किया गया टाइम पर तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, बिकॉज अनबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, क्योंकि उसकी जो बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो अनबैलेंस हो जाएगा, बिगड़ जाएगा और उसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, आगे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको पूरा पता चल जाएगा। देन इसके बाद हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन के थ्रू कॉलेरा क्या होता है। कॉलेरा इज इन एक्यूट डायरिया इन्फेक्शन कॉज बाय इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विथ बैक्टीरियम कॉलेरा। बहुत ही अच्छे डेफिनेशन है दोस्तों। जो कॉलेरा है एक प्रकार का एक्यूट डायरिया, मीन्स कि सडनली होने वाली एक डायरिया है, जो कि जब पेशेंट कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड इंजेस्ट कर जाता है। जब हम सपोज़ हमने हैंड वॉश नहीं किया, या तो फिर हमने बहुत कल का खाना मतलब शाम का खाना सुबह खा रहे हैं, मीन्स कि मे बी एनी रीज़न कि जब हम कंटामिनेटेड वाटर और फूड इनटेक करते हैं, यदि उसके थ्रू बैक्टीरियम कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा भी होता है दोस्तों, तो विब्रियो कॉलेरा या बैक्टीरियम कॉलेरा कि वायरस को इनटेक कर जाते हैं, उस कंडीशन में ये विब्रियो कॉलेरा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से जो डायरिया कॉज हो रही है दैट इज़ अ विब्रियो कॉलेरा। हैज़ा समझ में आ गया दोस्तों कि जब हम प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते खाने पीने में और कंटामिनेटेड फूड और वाटर इनटेक कर जाते हैं, जिसके वजह से जो विब्रियो कॉलेरा नाम का वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करता है और हमें हैज़ा या कॉलेरा कॉज होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि कॉलेरा क्या होता है कि और कैसे कॉज होता है। यदि हम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इनटेक करेंगे तो जो विब्रियो कॉलेरा नाम का बैक्टीरिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन फैलाएगा और जो है तो कॉलेरा कॉज हो जाएगा। देन इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, तो किस वजह से कॉलेरा कॉज हो रहा है वो देखते हैं। तो कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरा। अभी हम लोग ने जैसे देखा कि जो विब्रियो कॉलेरा नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो जो है तो कॉज कर रहा है क्या,
ये कॉज कर रहा है कॉलेरा। देन हम कॉजेज़ के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सम टाइम कॉलेरा कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अभी जैसे हम लोग ने इंट्रो में डिस्कस किया कि सम टाइम कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड जो है तो हम इनटेक कर जाते हैं और उसमें जो विब्रियो कॉलेरा नाम का जो बैक्टीरिया है उसको भी इंजेस्ट कर जाते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने की वजह से जो हमको डायरिया कॉज होती है वो कॉलेरा होता है। और दोस्तों इसीलिए ना हर टाइम ना जो वाटर है उसको बॉईल करके इंटेक करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस वाटर यदि होगा तो हमारे बॉडी में मैनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। देन इसके बाद सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं कि जब कॉलेरा हो जाता है तो कैसे कैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला सिम्टम्स है वाटरी स्टूल। जो उसको स्टूल पास आउट होगा वो वाटरी होगा, क्योंकि बिकॉज उसको डायरिया भी है। देन ड्राई स्किन। अब उसकी जो स्किन में ड्राइनेस क्यों आ रही है, तो उसकी ड्राइनेस इसलिए आ रही है कि उसमें वाटर का जो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन अ बॉडी में वाटर की डिफिशिएंसी हो रही है, इसलिए ड्राई उसकी स्किन शो होगी। देन एब्डोमिनल पेन, क्योंकि ऑलरेडी इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन होगा तो जो एब्डोमिनल की जो मसल्स होंगी वो एक दूसरे से एसोसिएटेड होती हैं, जुड़ी होती हैं, इसलिए जो मसल्स है ना एब्डोमिनल में वो भी क्रैम्प्स होंगी, पेन करेगा, सो ऑलरेडी एब्डोमिनल पेन होगा। देन नोजिया एंड वोमिटिंग। ऑलरेडी जब इंटेस्टाइन या फिर जीआई ट्रैक में इन्फेक्शन है तो नोजिया वोमिटिंग दैट्स अ कॉमन। एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वही दोस्तों हम लोग ने बात किया कि जो आसपास की जो मसल्स होती हैं उनमें भी क्रैम्पिंग होगी, ऐठन होगी, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पे डैमेज हो रहे हैं, सेल और टिश्यू डैमेज हो रहे हैं हम। देन लो यूरिन आउटपुट, बिकॉज क्योंकि पेशेंट के पास ना जो वाटर होना चाहिए जिस अमाउंट में उसकी बॉडी में नहीं है, और उसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, उसको सीजर से भी आ सकते हैं, मे बी ज़्यादातर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए बहुत सीरियस कंडीशन होती है दोस्तों। देन इंक्रीज थ्रस्ट। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है उस टाइम पे, क्योंकि बिकॉज डिहाइड्रेटेड बॉडी जो है तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। टायर्डनेस मतलब थकान सी फील होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी में वाटर की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वाटर का लॉस होता है, बट इनटेक नहीं हो पाता, इसलिए जो है तो टायर्डनेस भी लगती है। देन हम इसके बाद डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं जब कॉलेरा कॉज हो जाता है, हैज़ा हो जाता है दोस्तों। तो पहला है पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि इससे ये पूछेंगे पेशेंट से कि उसको कब से है, क्या है, कैसा, तो उसका बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो पूरा चेक करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, स्वैब टेस्ट करेंगे दोस्तों, और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, कोई भी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए सीबीसी करते हैं। एंड स्टूल कल्चर में एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि देखते हैं कि स्टूल में कोई किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया वायरस ग्रो है क्या, कैसे, तो स्टूल से एग्जामिनेशन करते हैं कि उसमें विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन स्टूल ऑफ पिस। तो मतलब पेशेंट के स्टूल में कैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए कल्चरल स्टूल कल्चर किया जाता है। देन उसका मैनेजमेंट क्या होगा, चलिए देखते हैं। कॉलेरा कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ ओरल रिहाइड्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है या तो फिर कॉलेरा हो रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने से पहले उसको ओरल रिहाइड्रेशन ORS घोल फ्लूइड ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर की डिफिशिएंसी होती है, उसी की वजह से पूरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो फिर सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। उसके इंटेस्टाइन में बहुत इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक रेफर की जाती हैं। इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन कौन सी है, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल। दोस्तों ये फिजिशियन के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर की जाती हैं पेशेंट को, कि विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन अ पेशेंट में किस प्रकार का इन्फेक्शन है, उसको कैसी एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, बट मे बी एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकॉल दी जाती हैं। देन इसके बाद ORS फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसको
ORS फ्लूइड जो है तो डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए दी जाती हैं। देन इसके बाद मैनेज टू डायरिया एडमिनिस्ट्रेशन टू नॉर्फ्लॉक्स। जो नॉर्फ्लॉक्स मेडिसिन होती है जो कि डायरिया बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, उसको डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जो है तो नॉर्फ्लॉक्स की टैबलेट वगैरह भी इसे प्रोवाइड की जाती हैं। और दोस्तों मे बी यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आ रही है तो वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए एंटी एमेटिक ओंडेस्ट्रेन वगैरह भी दे सकते हैं। देन इसके बाद नर्सिस का क्या मैनेजमेंट होता है ये देख लेते हैं। तो असिस्ट द वाइटल साइन बहुत इम्पोर्टेंट साइन है जो कि जिसमें से बॉडी ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि बॉडी इस टाइम पे किस कंडीशन पे है। देन असिस्ट टू द इनपुट एंड आउटपुट। ये असेस करना है पेशेंट का कि वो कितना वाटर इनटेक करता है और कितना यूरिन के थ्रू उसका आउटपुट हो रहा है, दोनों मेंटेन करना है। देन इनटेक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, और पेशेंट को वाटर इनटेक को बहुत एक्सेसिव अमाउंट में वाटर इनटेक करने को बोलेंगे बिकॉज उसको पेशेंट को डिहाइड्रेशन है। तो आई थिंक दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।